बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। NND लंदन के प्रोग्राम आज के मेहमान में मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद गज़ाली, और आज के हमारे मेहमान हैं हमारे सीनियर सहाफ़ी और रोज़नामा ख़बरें के साबिक़ एडिटर जनाब अज़ीम नज़ीर साहब। और अज़ीम नज़ीर साहब ने 13 साल के बाद आज कराची का विज़िट किया है और अपने दोस्तों से मिले हैं। तो कराची प्रेस क्लब में इस वक्त अज़ीम नज़ीर साहब मौजूद हैं अपने दोस्तों के हमरा, जहाँ बड़ी गुफ्तगू हो रही है, एक बड़ा अच्छा माहौल है। तो हम आपसे बात करते हैं अज़ीम नज़ीर साहब से कि अज़ीम अज़ीज़ साहब जो कराची आए हैं उनका आज दोस्तों के साथ क्या इंटरव्यू निकला है। तो जनाब अज़ीम नज़ीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं गज़ाली? तो हम इस वक्त मौजूद हैं जनाब अज़ीम नज़ीर साहब के साथ। अज़ीम नज़ीर साहब जो हैं वो कराची 13 साल के बाद आए, और 13 साल के बाद आने के बाद ये हुआ है कि सहाफ़ी जो हमारे कराची के साथी हैं वो इतने खुश हैं कि अज़ीम साहब ने एक बहुत अरसे के बाद यहाँ दौरा किया। तो उस दौरे की वजह से आज कराची प्रेस क्लब में वो तकरीबन वो दोस्त जमा हो गए जो अज़ीम नज़ीर साहब की टीम में काम करते रहे। हमारे साथ अज़ीम नज़ीर साहब के साथ और दीगर भी हैं, उनका मैं तारुफ़ कराऊँगा। तो अज़ीम साहब ये बताइएगा, 13 साल के बाद आप कराची आए, तो कराची में जो आपके साथी थे, जो आपने ख़बरें कराची के लिए काम किया, पूरी टीम थी आपकी, बहुत बड़ी टीम, और बड़े अच्छे माहौल में काम हुआ। तो आज कैसी फीलिंग है 13 साल के बाद उन दोस्तों से बिलमुशाफ़ा मुलाकात के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सब नाज़रीन को। देखें, 13 साल के बाद मैं कराची आया हूँ, लेकिन वर्किंग आपके साथ मेरी 21 साल पहले थी। तो हमारा बहुत अच्छा माहौल था, बहुत अच्छी वर्किंग थी, और मुझे देख के ये बड़ी खुशी होती है कि आज के इस नफ्सा नफसी के दौर में वो दोस्त ऐसी मोहब्बत रखते हैं कि उन्हें मेरे आने का पता चला तो सब ने मुझे कहा जी कि हमने आपसे ज़रूर मिलना है। तो 2-3 दिन तो मुझे पास टाइम नहीं निकला। आज मैंने मुकम्मल टाइम फिर अपने सब दोस्तों के लिए रखा है। ये देख के मुझे और भी खुशी होती है कि वो लोग जो उस वक्त कुछ इब्तदाई स्टेज पे थे अपने जर्नलिज़म के, कुछ काफ़ी सीनियर थे और कुछ दरमियाने थे, सब ने बहुत ग्रो किया, सब ने बहुत अच्छा काम किया। और आज मैंने एक और चीज़ की जो मुझे खुशी हुई है कि मैं किसी के चेहरे पे परेशानी नहीं देख रहा। सब खुशबाश हैं, सब खुशहाल हैं, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इन्हें इसी तरह खुश रखे। और मेरी एक और दुआ है कि मुझे इस दफ़ा तो मैं अपने भांजे की शादी पे आया, ये तो एक बहाना था, लेकिन मेरी अपनी ये दुआ है कि मुझे ये मौका मिलता रहे कि मैं इतने अच्छे लोगों को रेगुलरली 3-4 महीने के बाद ज़रूर मिलने के लिए आया करूं। और मेरी इन सब को दावत है कि ये लाहौर मेरे पास आएँ और हम इसी तरह प्यार और मोहब्बत से बैठ के खाना भी खाएं, गपशप भी लगाएं, और एक दूसरे को जुगते भी लगाएं, और सब मिल के हंसें। अज़ीम नज़ीर साहब आज अपने दोस्तों के अंदर बड़े खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि एक अरसा गुजर गया था और आज उन्होंने अपनी फीलिंग बताई। मैं चाहूँगा अपने कैमरे में से बता दूँ कि दीगर दोस्तों का भी तारुफ़ करा दूँ। मेरे साथ जो बैठे हैं अमीन राजपूत साहब, हमारे दोस्त बैठे हैं, हमारे सीनियर सहाफ़ी, उनके साथ हमारे आगा खालिद साहब। आगा खालिद साहब उस ज़माने में हमारे चीफ़ रिपोर्टर थे जब मैं भी वहाँ पर था, और आगा साहब ने इस पूरी टीम की क़यादत की। तो आगा साहब, मैं आपसे 2 जुमले जानना चाहूँगा कि अज़ीम नज़ीर साहब को आपने कैसा पाया उस ज़माने में भी और आज में भी? अज़ीम नज़ीर साहब कामयाब एडिटर और बड़े शफ़ीक उस्ताद, बड़े शफ़ीक सरपरस्त, बड़े शफ़ीक एडिटर थे, और इनकी रहनुमाई में ख़बरें ने बड़ी तरक्की की थी। तो जब हमने छोड़ा था उसकी 11,000 सर्कुलेशन थी उस वक़्त, जबकि 25-30 हज़ार बताई जाती थी, लेकिन ओरिजिनल थी 11,000। तो आज वो ख़त्म हो गया, वो इदारा ख़त्म हो गया। अफसोस होता है देखकर कि बड़ी मेहनत की थी आप सब लोगों ने, बहुत अच्छी टीम थी, रिपोर्टर्स की, एडिटर्स की, डेस्क की। तो ये सारे लोग इस वक्त मौजूद हैं जो उस वक्त होते थे, और सब ने इतना इसको ऊपर लेकर गए कि अगर ये इस तरह के गलत फ़ैसले न किए जाते कि अज़ीम नज़ीर साहब भी छोड़ गए और भी बहुत सारे दोस्त छोड़ गए थे, तो आज ये अखबार मैं समझता हूँ जंग से भी बड़ा अखबार होता है। आगा साहब ने अपनी फीलिंग बताई कि ख़बरें अखबार हमारा कराची
क्या था, उसके अंदर कितनी बड़ी टीम थी और वो किस तरीके से काम करते थे। लेकिन कुछ गलत ऐसी पॉलिसीज़ भी हुई जिसकी वजह से आज ख़बर अखबार वो नहीं रहा। लेकिन ख़बर अखबार की यादें इतनी खुशगवार हैं। जिस तरह अजीम नज़ीर साहब आए, मेरे साथ मियाँ तारिक साहब भी मौजूद हैं, हमारे सीनियर साहब भी, और इसके बाद यहाँ पे रेजिडेंट एडिटर भी रहे ख़बरें के, हमारे आमिर शेख साहब, ये भी हमारे ख़बर अखबार के वहाँ पे एडिटर रहे हैं। राना साहब हमारे जो हैं चीफ़ फ़ोटोग्राफ़र थे जो ख़बरें में थे, और दीगर दोस्त भी हमारे, जो मैं बताऊँ अपने कमाल साहब को, कमाल ज़रा पीछे ये बताएं, जो मेरे दोस्त बैठे हैं उनको भी ज़रा फोकस करें कि पूरी ख़बरें की एक टीम है जो राजा अजीम साहब को, हमारे अजीम नज़ीर साहब को जो है खुश आमदीद कहने के लिए उनसे मेरे गले मिल के बड़े खुश हुए हैं। और अब मैं आप अजीम साहब आपसे बताऊँगा कि आप क्या फ़र्क देखते हैं कि उस दौर में जब हम बड़े पीक के ऊपर होते थे प्रिंट मीडिया, आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर, तो आज क्या फ़र्क है? क्या प्रिंट मीडिया को हम कहेंगे ज़वाल पज़ीर हो गया, ख़त्म हो गया? नहीं, इसको ख़त्म किया जा रहा है। आप ये देख लें कि जो टीवी हैं वो सतही सी खबर देते हैं, उसमें डेप्थ नहीं होती। और आज तो मैंने ये भी देख के अफसोस होता है कि टीवी पे चलने वाली बहुत सी अच्छी चीज़ें जो हैं उनका फॉलोअप ही कोई नहीं करता। अखबारात चलते थे फॉलोअप्स पे, और ये भी आप देखें कि क्या अखबार में अब कोई रिपोर्टर है? सारे रिपोर्टर अखबारात ने टीवी में शिफ्ट कर दिए हैं और वो कहते हैं ये टीवी के लिए काम करेंगे, टीवी में ख़बरें देंगे, आप वहाँ से उठा के अखबार में छाप लें। अब ऐसे में कि जो एक दिन पहले चली हुई ख़बरें हैं वही अखबार में होंगी, उसमें कोई डेप्थ नहीं होगी। अगर कोई थोड़ा सा मुख्तलिफ़ चीज़ होती है तो वो कॉलम्स होते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे लिखने वाले कॉलम सिर्फ़ एक दो अखबारों के पास हैं। बाकी जो हैं अखबार वो अच्छे लिखने वालों से भी महरूम हैं। तो ऐसे में जब रिपोर्टिंग नहीं है, लिखने वाला कोई नहीं है, उसमें पहले जैसा वो क्रिस्पी माहौल भी नहीं है। जहाँ अखबारात में 50 लोग काम करते थे, अब वहाँ 15 रह गए, तो ज़वाल पज़ीर तो है, बल्कि मुझे तो ऐसे नज़र आ रहा है कि शायद आइंदा चंद साल में अखबारात का वजूद ही बाकी ना रहे। अच्छा अपने अजीम नज़ीर साहब, आप ज़िया शाही साहब के बड़े क़रीबी साथी रहे हैं और आपने उनको बड़े क़रीब से देखा है, उनके काम का तरीक़ाकार भी देखा। अब हमारे ज़िया शाही साहब दुनिया में मौजूद नहीं है, तो ज़िया शाही साहब के साथ का गुज़रा हुआ जो लम्हात तो बहुत एक अरसा, बहुत लंबा अरसा है। मुख्तसर बताएँगे कि ज़िया साहब को आपने कैसा पाया और आज ज़िया साहब की अब हम कैसी कमी महसूस करते हैं? देखें, ज़िया साहब एक बहुत सख्त गिर उस्ताद थे और एक बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल एडिटर थे। इस प्रोफेशनली अगर हम देखें तो उनके जैसा बंदा मैंने नहीं देखा, जो काम के सिवा, मैं उनके साथ कहीं दूसरे स्टेशनों पे दौरे पे जाता था, रात को 2-3 बजे तक हम काम करते थे और फिर सोते थे। सुबह 7 बजे ज़िया साहब फिर उठ के जगा देते थे, भाई अब आप अभी तक सोए हुए हो। और भाई हम वो वहाँ कुछ बंदों ने तो एक दफ़ा ज़िया साहब से पूछा था कि ज़िया साहब आप कौन सी चक्की का आटा खाते हैं, हम भी वहाँ से खाया करें, क्योंकि हमारे लिए हमारे बस में इतना काम करना नहीं है। उसकी मेन वजह ये थी कि उनका ओढ़ना बिछोड़ना ही ये काम था। वो इस काम में ना किसी को स्पेयर करते थे, ना अपने आप को स्पेयर करते थे। उनसे एक दफ़ा मैंने शिकायत की कि आप इतना ज़्यादा रगड़ा लगाते हैं। वो कहते जब आपने सालों का फासला महीनों में तय करना हो ना, तो ख़ुद भी हलाल होना पड़ता है और दूसरों को भी हलाल करना पड़ता है। शुक्रिया अजीम नज़ीर साहब। अजीम नज़ीर साहब से हमारी गुफ्तगू थी, हमने इंतहाई मुख्तसर गुफ्तगू रखी और आज के प्रोग्राम के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।